हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आपके पर्सन के नेम के इनिशियल से हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा एंड रियूनियन कब होगा। अगर आप दोनों अभी अलग हो, सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो कब उनके साथ फिर से आपका रिश्ता शुरू होगा, कब वो आपके फिर से करीब आएंगे, ये सब हम आज डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, या फिर ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस के लिए, या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली एक ब्रेसलेट चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ओके। सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली कोई भी ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा एंड कब आप दोनों की रियूनियन होगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो, रिलेटेड टू पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो या कैंडल क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनके साथ भी आप अपना फ्यूचर वगैरह जानना चाह रहे हो। Okay, we have the rebel card, we have aloneness card, we have possibilities card, we have abundance card, we have mind card, ओके। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का बॉन्ड जैसे भी बना है, आप दोनों एक दूसरे के पास लाइफ लवर भी रहे हैं, यानी कि पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। पिछले जन्म में भी आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन आपका बना है या इस पर्सन जो मुलाकात हो गई वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ के सोल हो आप दोनों, तो आप दोनों की सोच जो है वो इस लाइफ टाइम पे भी एक दूसरे को ढूंढ पाई है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो पाए, नंबर 1। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। आप दोनों बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से, ठीक है। मतलब अगर आप साउथ पोल हो तो वो नॉर्थ पोल है, तो आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं खासियत है आप दोनों की, जिसे आप दोनों नेगेटिव मानते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपसे बहुत अलग है तो आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, उनको लगता है आप उनसे बहुत अलग हो, उनके माइंडसेट से आप मैच नहीं करते, तो आप दोनों का कभी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। बट रियलिटी में आप दोनों की डिफरेंसेस ही एक दूसरे की लिए खासियत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के डिफरेंसेस की वजह से ही ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एंड बहुत ज़्यादा लविंग हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू अभी तक दिखी नहीं है, नज़र नहीं आई है अंदर से।
अंदर से आप दोनों कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे ही अटके हुए हैं कि मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, या मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा है, या मेरे से झगड़ा होता है, या हम दोनों की नेगेटिविटी सिर्फ बढ़ती रहती है, कहीं प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं हो सकता शायद। तो आप दोनों कहीं ना कहीं माइंड में अटके हुए हो, आप लोग सोल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से ही आप दोनों को जो आप दोनों के कनेक्शन की जो पोटेंशियल है, जो ब्यूटी है आप दोनों के कनेक्शन की, वो आप दोनों को कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती है। एंड मेन रीज़न यही है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो हो सकता है ख़राब हो जाता है, या बार बार आप दोनों अलग हो जाते हो, बार बार आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स होते हैं, बार बार आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाते, आप दोनों इस रिश्ते को कंपटीशन की तरह ले लेते हो कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें, या फिर हमने शायद ज़्यादा कर लिया अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन आप दोनों के जो विलन मैं कहूँगी आप दोनों के रिश्ते का, वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का दिमाग है और कोई नहीं, और कोई भी आप दोनों का दुश्मन नहीं बन सकता। आगे आने वाले वक्त पे भी कोई भी इंसान, कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में दरार नहीं डाल पाएगी। दूरियां अगर कोई बना सकता है वो है आप दोनों का माइंड, आप दोनों का दिमाग। ठीक है, और वही मेन चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और एल्स आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल साबित हो सकता है, एंड इस कनेक्शन में सारी क्वालिटीज़ होने के चांसेस हैं, सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स रहने के चांसेस हैं। पूरे तरीके से ये विश फुलफिलमेंट वाली कनेक्शन है आपके लिए भी उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ रियलाइजेशन मुझे नज़र आ रही है, रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, और इसको आने में हो सकता है टाइम लगे, या फिर हो सकता है आप दोनों को एफर्ट डालना पड़े ताकि आप दोनों दिल से महसूस कर पाओ एक दूसरे के प्यार को, जो आप दोनों नहीं करना चाह रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों अपने अपने लाइफ में थोड़े बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जिसकी वजह से जो चीज़ बढ़नी भी चाहिए वो भी नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, और ये चीज़ म्यूचुअली है आपका, कि आप भी अगर एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, आपके मन में भी नेगेटिविटी पड़ रही है तो उनके मन में भी पड़ रही है, तो मिरर कर रहे हो आप दोनों कहीं ना कहीं। तो मेन रीज़न ये है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है और अगर आपको डाउट था कि शायद प्यार नहीं है, यू आर रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्यार है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में भगवान की आशीर्वाद भी है, लेकिन आप दोनों का दिमाग एक दूसरे के साथ फेवर में नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो और भी कार्ड्स देखते हैं। देखिए, वी हैव द लवर्स कार्ड। ओके, सो ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन डेफिनेटली डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है। ठीक है, आप दोनों की जो आत्मा है वो एक दूसरे के लिए तड़पी है। मनुष्य रूप में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव नहीं करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए उतनी डीपली फील नहीं कर पाते हो, लेकिन आप दोनों की जो आत्मा है वो एक दूसरे के लिए तड़पती है लिटरली, और जन्मों जन्मों से तड़पते हुए आई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के सोल के उस डेडिकेशन की वजह से आप दोनों मिले हो। तो आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जितना भी आप दोनों फील करो कि आप दोनों अलग हो या आप दोनों का कोई साथ में फ्यूचर नहीं है, उतने बार आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि नहीं, आप कुछ तो अलग चीज़ है जो आप उनके साथ अभी भी रहना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी ऑड्स एंड नेगेटिविटीज़। ओके, सो आप दोनों की जो सोल है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप दोनों की सोल एक दूसरे के बिना किसी और को नहीं चाहती है। सिर्फ अलाइनमेंट आप दोनों की जो माइंडसेट की है उसकी अलाइनमेंट की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, मेन, और एल्स कोई इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि जब आप दोनों के सोल्स ने इतना डेडिकेशन दिखाया है एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे को ढूंढने के लिए, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल तक हैं, तो फिर क्या और इशू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख पा रहे हैं कि इशू आप दोनों ही क्रिएट कर रहे हो, जो कि अननेसेसरी है पूरे तरीके से। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव दिस सन कार्ड। सो इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा। जो खुशियाँ आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, अभी आपको लग सकता है कि ये रिश्ता सबसे बेकार रिश्ता है आपके ज़िंदगी का, ये इंसान शायद सबसे ख़राब इंसान है आपके ज़िंदगी के, शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, भले ही आप दोनों कितना झगड़ लो, लड़ लो, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाकर रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होने के बावजूद, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। भले ये रिश्ता बहुत धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल कनेक्शन में बदलेगा। इस रिश्ते में आप भी वक्त दोगे, आपके पर्सन भी वक्त देंगे, और जितने स्पीड से चलने की ज़रूरत है उतने ही स्पीड से चलेगी। ज़बरदस्ती का कुछ नहीं होगा आपके रिश्ते में, ना आगे ना पीछे।
और इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत खुशियाँ नज़र आ रही है। आप दोनों की शादी नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो बट अभी अलग रह रहे हो तो डोंट वरी, आप दोनों के किस्मत में बच्चे हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर आप दोनों का साथ में है, ठीक है। तो ना वो आपसे दूर जाएंगे ना आप उनसे दूर जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, विद द मून एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के मन में डर है, ठीक है। तो आप दोनों के मन में जैसे ही डर हट गया और एक दूसरे के लिए क्लैरिटी आ गई कि चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमारे हैं, हमारे अपने हैं और हम अनकंडीशनली लव करेंगे, उस वक्त आप देखोगे कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो गया है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। आप दोनों के हर एक प्लानिंग्स में आप दोनों एक दूसरे को शामिल कर रहे हो और जो भी कर रहे हो साथ में कर रहे हो, कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक इल्यूजन बना हुआ है जो कि सच नहीं है, बेवजह का हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग करते हो, सेम आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोच जाते हैं, ठीक है। ओवर थिंक करते करते मतलब बुरी बुरी चीज़ें सोच लेना और फिर मन में रख लेना कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा हमने सोचा, ऐसा फील किया तो ऐसा ही होगा, जबकि रियलिटी में उसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। ओके, तो सेम चीज़ें मुझे यहाँ लग रहा है कि समय के साथ साथ आप दोनों की सिचुएशंस ठीक होंगे और अगर आप दोनों अनमैरिड कपल हो तो चांसेस ये भी रहेंगे कि फ्यूचर में आप दोनों शादी करो, आप दोनों घर बसाओ सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस कनेक्शन की कोई एंडिंग नहीं है। अगर आप अभी सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में हो तो डोंट वरी, सब कुछ सही होने वाला है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो रिश्ते में धीरे धीरे मैच्योरिटी, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस एंड धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, तो आपको वो वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। आप नॉर्मल एफर्ट्स डालो, वो भी नॉर्मल एफर्ट्स डालेंगे। एफर्ट्स डालते 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 धीरे धीरे आपका कनेक्शन जो है वो सुनहरा होता जाएगा समय के साथ साथ। लोगों का समय के साथ साथ रिश्ता जो है वो बोरिंग होता जाता है, लेकिन आपका और भी सुनहरा, और भी ज़्यादा गहरा, डीप होता जाएगा। एंड इस रिश्ते की जो फ्यूचर है वो आपको भले ही अभी नज़र नहीं आ रही होगी या बहुत धीरे चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, ठीक है। अगर आप दोनों अभी सेपरेटेड हो, ठीक है, अगर अभी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड हो, जानना चाह रहे हो कि कब तक आपकी रियूनियन होगी, तो 2 से 4 महीने के बीचों बीच आपकी, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 2 से 4 महीने आप काउंट कर सकते हो। 2 से 4 महीनों में डेफिनेटली आपकी यूनियन होगी और वो जो यूनियन होगी वो आपके पर्सन की तरफ से होगी एंड बहुत सीरियस यूनियन होगी, कमिटमेंट के साथ, ठीक है, क्लैरिटी के साथ, एक अच्छे इंटेंशंस के साथ एंड प्योरिटी के साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी और आपके पर्सन का कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा एंड रियूनियन कब होगा अगर अभी आप दोनों अलग हो तो। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टैरो क्लासेस की एंड कैंडल वैक्स एंड कैंडल मैजिक की जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड फ़ीस में चल रही है। सो अगर आप डिस्काउंटेड फ़ीस में इनरोल करके सीखना चाहते हो घर बैठे तो डेफिनेटली ये मौका आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। सो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कीजिए एंड इनरोलमेंट करवा लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो। लेट्स सी। Okay, we have past lives, we have silence, we have creativity, we have integration, wow, we have intensity,
वी हैव राइटनेस। तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ आपके पर्सन का फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके कनेक्शन में ना बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस अभी आप दोनों को साथ में करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया या कुछ बचा नहीं या फिर शुरू होते ही ख़त्म हो गया, सो नो, अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है आप दोनों का। बहुत सारे एडवेंचरस, बहुत सारे मेमोरीज़ अभी आप दोनों क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंसिटी है उस रिश्ते में। उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पैशन है, उस रिश्ते में चाहत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जितना आप अपने पर्सन को चाहते हो उतना ही आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं। तो इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा जुनून है, पैशन है, अट्रैक्शन है। ठीक है, प्यार तो है ही, लेकिन एक दूसरे के करीब आने की चाहत बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल लेवल पर। ठीक है, आप भी उन्हें बहुत चाहते हो, वो भी आपको बहुत चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, चाहे कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, वो उस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप दोनों के बीच में कर्मा जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्मिक डेप्थ्स कुछ ना कुछ है आपकी तरफ से, उनके तरफ से, या आप दोनों के फैमिली की तरफ से, जो कि पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहे हैं। उसकी वजह से चांसेस हैं कि आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़ता है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, या फिर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन 40% लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हो, वहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। तब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो बस क्लियर करने के लिए कि आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है या नहीं। तो अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है अभी और फिर आप फ्यूचर जानना चाह रहे हो, सो फ्यूचर आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। अभी जितना बेहतरीन है उससे कई गुना बेहतरीन फ्यूचर में आपका रिश्ता होगा। बाकी लोगों के लिए जिनकी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में हर एक चीज़ कांस्टेंट है। आपके दिल में जो प्यार है, जो इंटरेस्ट है आपके पर्सन के प्रति भी वही प्यार, वो इंटरेस्ट आपके ऊपर है, एंड वो धीरे धीरे वर्क करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली आप दोनों अपना क्रिएटिविटी, अपने एफर्ट्स पुट इन करोगे समय के साथ साथ। ना आपको मांगनी पड़ेगी उनसे, ना उनको आपसे मांगनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप दोनों की जो अगर आप अभी अगर आप लोग अलग हो, ठीक है, तो वो बस एक इस वजह से अलग हो क्योंकि या तो आपने या तो आपके पर्सन ने वो चीज़ डिसाइड करी किसी एक रीज़न से। ठीक है, ये कोई फेटेड या डेस्टिन्ड सेपरेशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं, बात करनी बंद करिए, तो उनकी कोई पर्सनल इशू या कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है। ठीक है, लेकिन एज सच कोई यहाँ पे इस रिश्ते में 1% का भी प्रॉब्लम करंट में मुझे बिल्कुल प्रेजेंट एनर्जी में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक करेंगे जब हो सकता है कि इनको टाइम मिले लव लाइफ में ध्यान देने का, या फिर इनकी कोई पर्सनल जो इशू वो अभी फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो जब वो फिक्स करेंगे तब वो आपके पास वापस आएंगे। लेकिन ये अपने तरफ से फिर से आपके लाइफ में कम बैक करेंगे पूरे अट्रैक्शन के साथ, एंड पूरे तरीके से आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, एंड डेफिनेटली तब वो 100% से भी ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इन द कमिंग फ्यूचर जितना आप इस पर्सन के लिए तड़पोगे, या आप इस पर्सन को पाने की कोशिश करोगे, या इस पर्सन के लिए एफर्ट डालोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपको जीतने की कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड इस रिश्ते में कलर्स डालने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की तरफ से मुझे ज़्यादा एफर्ट डलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ओके, वी हैव 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, ये जो फेस है जहाँ पे अगर आप दोनों का प्रॉब्लम चल रहा है, आप दोनों का अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये फेज़ नेसेसरी है आप दोनों के लाइफ में ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रैदर देन लव लाइफ एंड इनके भी। तो ये जो फेज़ है ये आप दोनों को साथ में ही गुजारनी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम या झगड़ा क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो फेज़ है, ये प्रॉब्लमेटिक फेज़ जो है, आप दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। तो ट्राई करना पड़ेगा कि हम साइलेंट रहें, हम एक दूसरे को समझें और हम आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आपका कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो एक फेज़ है जो कि आप दोनों को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग इंटेंसिटी को फील कर पाओगे कि कितना ज़्यादा आप दोनों के मन में चाहत है एक दूसरे के प्रति।
ठीक है। और जो 40% मैंने कहा जिन लोग अच्छे कनेक्शन में हों, फिलहाल अच्छा खासा चल रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप भी इस कनेक्शन में टाइम टू टाइम एफर्ट्स देते रहिए एंड साइलेंट वे में अपने पर्सन को समझने की कोशिश करें कि वो कब कब क्या क्या बोल रहे हैं, कब कब किस किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, और उस अकॉर्डिंगली आप उनके लिए एफ़र्ट डाल सकते हो। क्योंकि अभी अगर आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा है और अगर इसी वक्त से आप उनको समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, अपने परसेप्शन, अपनी इच्छाओं, ये सब को साइड में रखकर अगर उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हो, तो मुझे लग रहा है उससे आपका जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना आप अभी उनको समझने की कोशिश करोगे उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स वो इन द कमिंग फ्यूचर आपके लिए डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। वी हैव जजमेंट। सो देखिए, इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कनेक्शन में कमिटमेंट रहेगा, इस कनेक्शन में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आप दोनों की तरफ से, एंड इस कनेक्शन में मुझे बहुत लोगों के लिए मैरिज वगैरह भी नज़र आ रहा है, ठीक है। फेटेड मैरिज, डिस्टेंट, ठीक है, फेटेड कनेक्शन, डिस्टेंट कनेक्शन ऐसा नज़र आ रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स जब कॉल देंगे तो आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी, या ये पर्सन आपको प्रपोज कर लेंगे, या फिर आप कमिटमेंट में आ जाओगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, इस कनेक्शन में फिर से अट्रैक्शन जीवित होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि बातों कम्युनिकेशन कम हो चुकी है, बातें करना, एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की कमी हो चुकी है, टाइम देने की कमी हो चुकी है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई इंटीमेसी नहीं, वो सारी चीज़ें फिर से आएंगी आपके कनेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा आप दोनों को टाइम देना पड़ेगा। देखिए, मैं कहूँगी अभी का जो वक्त है वहाँ पर आप दोनों श्योर रहिए कि हाँ, मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे साथ है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं। उसके अलावा आपके लाइफ में कोई चीज़ें हैं फैमिली रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जिसमें आपका ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है, उनका भी, ठीक है। तो किसी चीज़ में अगर आप फोकस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते को भूल जाओ या इंसान को भूल जाओ, सबको टाइम देना पड़ता है। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें साइलेंट है या कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो लेट इट बी, उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट मत करो, ठीक है। समझो कि ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम, अगर बात नहीं हो रही तो ठीक है, जितना हो रही है हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो रही है तो भी हम अपने जगह में पॉजिटिव रहेंगे, उसमें हम नेगेटिव माइंडसेट नहीं ला देंगे कि अब तो बात नहीं हो रही है, सब खत्म, मतलब, ठीक है। तो ये सब ओवर थिंकिंग नहीं लाना है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन एंड आप दोनों की फीलिंग्स बहुत म्यूचुअल है, प्योर है, एंड एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, एक जो रीज़न मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, सब कुछ होते हुए भी ना आप दोनों खुद ना चांसेस रहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत हर्ट करो, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन है कि वो ओवर पॉजिटिवनेस में बदल सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग साथ में मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों समय के साथ साथ एक दूसरे के प्रति बहुत अटैच होते जाओगे, एंड ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस उसमें बढ़ सकती है, जो कि थोड़ी सी टॉक्सिक वे में निकल के आ सकती है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप स्टेबल रहो, ग्राउंडेड रहो, अपने पर्सन पे ट्रस्ट करो, अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट करो, और बाकी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करो, बिकॉज जो होना होगा वो होगा, ठीक है। आप पॉजिटिव हो सकते हो, बट ओवर पॉजिटिव होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ सामने वाले इंसान को हर्ट कर सकती है, दुख दे सकती है, और उससे आपका कनेक्शन भी खराब हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप अभी सेपरेशन, यहाँ पे आया है सन, सो अगर अभी आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। 10 मंथ्स का टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए रियूनियन आपके 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर हो जाएगी अगर आप सेपरेशन में हो, और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको 10 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा फॉर दिस कनेक्शन टू ग्रो। रियूनियन का मैं नहीं कह रही हूँ, रियूनियन का आपका कभी भी हो सकता है, लेकिन 10 महीनों के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, ताकि वो पैशनेट, स्टेबल एंड एकदम फुलफिलिंग वाला जो लव जो शुरू होगा, जो कनेक्शन शुरू होगा, वो 10 मंथ्स बाद से आपका शुरू होगा, ठीक है। तो रियूनियन आपका कभी भी हो सकता है, या 1 हफ्ते में हो सकता है, 7 दिन के अंदर, जैसा मैंने कहा, बट पूरी तरीके से उस रिश्ते को सुनहरा होने में, उसमें इक्वल एफर्ट डालने में, एंड साथ एक कदम से कदम मिला के चलने में आपको 10 महीने का थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ को ग्रो करने में, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।